हाय गाइस, आज हम देखेंगे कौन सा ईटीएफ वीकली कैसा परफॉर्म किया है और आज कौन कौन सा ईटीएफ अच्छा है, रिटर्न्स दिया है और कौन सा ईटीएफ हम अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो आज का ईटीएफ में हैंसैंग सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया विद द प्राइवेट बैंक 2.27। अगर हम वीकली देखें तो बोथ हैव गिवन। प्राइवेट बैंक आज का रिटर्न से वीकली परफॉर्मेंस अच्छा किया। पीएसयू बैंक एक वीक में 9% का रिटर्न एंड इज रियली वेरी गुड। So these are like Nippon Bank and CPSC given in a week is like 8% return, then Alpha, then small cap. तो अगर आज का रिटर्न देखें तो these are given हाफ परसेंट के आसपास का रिटर्न है ऑयल एंड गैस अराउंड। एक वीक में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया गया है वो है प्राइवेट बैंक पीएसयू, देन यू हैव बैंक बी फाइनेंशियल्स, सीपीएससी। तो अगर एक वीक का रिटर्न देखो तो दीज आर लाइक 9%, सीपीएससी 8%, अल्फा 554 ऑयल एंड गैस एंड। तो अभी कौन कौन सा ईटीएफ में वी कैन इन्वेस्ट एंड अगर 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में सिल्वर है गिवन ए गुड रिटर्न, गोल्ड हैज गिवन ए गुड रिटर्न, लेकिन अब गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ गया है। S&P 500 ऑयल एंड गैस हैज गिवन ए गुड रिटर्न। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑयल एंड गैस, लुक फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑल। सीपीएससी का भी रिटर्न 1 मंथ में पॉजिटिव है, ऑटो एंड देन एफएमसीजी इज नेगेटिव एंड थोड़ा सा ए50 इक्वल वेट पे। अब ये अगर देखा जाए दीज आर द लिस्ट ऑफ ETF, small cap. There's a 12 lists of ETF like small cap, Nifty B, Bank B, mid mall like mid cap stock, reality, metal, and then 30, and then silver B, then SDFC small cap 250, Kotak mid cap 50, PSU Bank and so अगर एक एक करके देखें तो पहला हम देखते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप का अगर हम ETF देखें अभी व्हाट इज लाइक, तो टेक्निकली अगर अभी देखें तो क्या लगता है, तो if you see here, it is intersecting the average RSI. It is going uptrend and it is currently at here. तो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड में डेफिनेटली गोइंग टू टच इज 50 डेज मूविंग एवरेज विद द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 50 रुपीज का प्राइस रहेगा, 5% to 6% का रिटर्न we are expecting from this. Like this is, if you say this is a 50 days moving average, this is uh, the green line you can say is 100 day moving average. सेकंड देखें तो निफ्टी बी, जो अभी निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी में व्हाट इट कुड लुक लाइक। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो अभी करंटली एट दी 261 इंटरसेक्ट आज ही हुआ है, तो प्रॉब्लम इज गोइंग अप। तो पहला व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अगर ये पहला भी टच करेगा अपना मूविंग एवरेजेस को, तो डेफिनेटली 2.5% का यहाँ से रिटर्न दिख रहा है निफ्टी में। नॉट वेरी मच रिटर्न बट निफ्टी है, इंडेक्स है, तो दे कुड बी अ पॉजिटिव रिटर्न इन निफ्टी। द थर्ड इज लाइक बैंक बी। तो अगर हम बैंक बी का देखें क्या चल रहा है बैंक बी में, निपॉन इंडिया का, तो किसी एक बॉटम बनाया था बैंक बी अराउंड हियर, देयर पे बॉटम था 495 पे और आरएसआई भी बॉटम पे था। तो अगर हम देखें तो ये अपने इंटरसेक्ट किया है एंड इज लाइक, इफ यू सी दस थ्री लाइन इज लाइक ब्लू लाइन, ग्रीन एंड येलो। येलो इंडिकेटर 50 डेज मूविंग एवरेज। तो अगर डेफिनेटली अगर ये अपना 100 डेज मूविंग एवरेज को टच करेगा तो 3% एंड 50 डेज को 4% टू 526। तो अगर मार्केट ठीक रहा तो डेफिनेटली दे यू सी पॉजिटिव ट्रेंड इन दी बैंक भी एंड जो भी बैंक है उसमें भी यही विल फाइंड अ गुड रिटर्न। मिड मॉल में देखें जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, उसका क्या ट्रेंड लाइन लग रहा है, इट्स गोइंग अप इन इट मेकिंग अ वी शेप रिकवरी। तो करंटली एट 49 रुपीज। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली इज गोइंग टू टच मूविंग एवरेज। अगर हर चीज़ ठीक रहा तो डेफिनेटली दे कुड बी रिटर्न ऑफ अराउंड 5% टू 551 का ये हो जाएगा एंड 5% का रिटर्न हो जाएगा इन सम कमिंग सेशन, सब्जेक्ट टू ऑल। निफ्टी को अभी परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ देयर विल बी अ बिग करेक्शन कमिंग अप इन द निफ्टी, देन डेफिनेटली ऑल विल बी इन अ नेगेटिव। रियलिटी में जो भी रियलिटी कंपनीज हैं उसको ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है अभी, गोइंग अप वी शेप रिकवरी। तो इफ यू सी द लास्ट वी शेप रिकवरी गोइंग स्ट्रेट अप, तो अगर मैं इस यहाँ तक भी देखूँ तो 8% का रियलिटी में, 94 से डेफिनेटली देयर वुड बी 102 का एक रियलिटी में दिखा है। जो भी जाती मेटल में जो भी कंपनीज है मेटल रिलेटेड, उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। मेटल रिलेटेड देखें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है रिटर्न कमिंग अप, बट करेंटली 8 रुपीज़, तो डेफिनेटली 3-4% 8.90 का एक रिटर्न दिख रहा है। ईटीएफ में आपको स्टॉक की तरह बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा, 10-20% में ही डेफिनेटली। जस्ट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला बात है। इट इज ICICI 30 stock, it's starting going up. So if you see it's not even it's intersected the average RSI, तो इसमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा एंड विद a return of 10% अराउंड कमिंग अप इन दिस। एंड सिल्वर भी को देखें, सिल्वर में अभी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि सिल्वर एक 1 मंथ का भी एक अच्छा रिटर्न है। तो सिल्वर इज अबाउट टू गोइंग अप विद ऑल द एवरेजेस को ब्रेकआउट किया है और
अभी भी सिल्वर अपने नीचे गिरने के बाद भी अपने 50 RSI को इंटरसेक्ट करके नीचे नहीं गया, तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर में भी एक अच्छा अप ट्रेंड दिखेगा विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ 4% रिटर्न इन कमिंग अप इन द सिल्वर। सेकंड SDFC 250, जो SDFC का दो स्मॉल कैप का 250 स्टॉक्स है, उसका ये ETF है विद ऑलरेडी यू सी कि इंटरसेक्ट हुआ है, तो जब जब इंटरसेक्ट हुआ यू पॉजिटिव मोमेंटम, तो पहला इसका आई एम एक्सपेक्टिंग 2.5 दैट 4% का रिटर्न है विद 177 पे। देन कोटक महिंद्रा मिड कैप 50, जो मिड कैप 50 स्टॉक्स है कोटक महिंद्रा का, विद दिस अगेन इज गोइंग अप, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट टारगेट कुड बी 2.5% 158 पे। PSU बैंक का रिटर्न बहुत अच्छा रहा, 1 वीक का रिटर्न 8 to 9% का PSU बैंक है, स्ट्रेट गोज अप लाइक अ रॉकेट। तो PSU बैंक में यहाँ से इंटरसेक्ट करके स्ट्रेट अप आया है, और अगर ये 50 RSI को ये ब्रेकआउट करता है, स्ट्रेट अप जाता है, डेफिनेटली गो लाइक दिस। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 7% with 3.5% here 74, then 77 का मुझे PSU में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक रिटर्न रहेगा। तो these are the list of the ETF. If you're interested, do your own research and you can do your investment in the ETF, सब्जेक्ट की मार्केट अभी अगर सेम पॉजिटिव मोमेंटम पे चलेगा, तो ये सब ETF अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, एंड 3-4% का रिटर्न डेफिनेटली गोइंग टू कम अप, not bad at all with a safe investment. So thank you for watching my channel. I hope it will help you in your investment journey. Thank you so much. Do subscribe.